राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज टैरो कार्ड हमारे लेट हो गए हैं। रीज़न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी और मुझे सारी ही वीडियोस दोबारा बनानी पड़ी हैं, तो इस वजह से आपको थोड़ा ये लेट मिलेंगी। लेकिन बाकी के दिन जो हैं वो आप देख लेना, जो निकल गए बीत गए तो बीत गए, आगे के लिए आप देख लेना कैसी प्रेडिक्शन है और किस तरह से आपके काम। ये जो मैं थोड़ी थोड़ी आपके लिए प्रेडिक्शन करती हूँ वो इसीलिए कि आप अपना दिन जो है थोड़ा बेहतर बना सकें और आपके काम आ सके। अगर छोटे से उपाय करने से या पहले से पता चल जाए कि आपके साथ क्या होने वाला है तो आप प्लानिंग अपने लिए अच्छी कर सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरह से करके आपको जो है अपना डे प्लान करना है। तो आप उपाय भी उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ, ठीक है। तो अब हम संडे से शुरू करते हैं प्रेडिक्शन मूलांक 1 वालों के बारे में। अब मूलांक 1 वाले जो हैं उनके लिए प्रेडिक्शन रहेगी 11 से लेके 17 अक्टूबर तक, ठीक है। अब मूलांक 1 वालों के लिए संडे का मैं उपाय नहीं बताऊंगी क्योंकि संडे तो गया है निकल, ठीक है। संडे वाले दिन आपके पास कहीं ना कहीं से धन आया, लेकिन प्रेडिक्शन कर दे रही हूँ तो धन आया है लेकिन आप किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते, अपने तक ही रखना चाहते हैं, या कुछ है भी आपके पास तो आप किसी के साथ शेयर करने को इनकार करते हो। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई चीज़ आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो तो मे भी कोई ना कोई दिक्कत रही होगी आपको पहले, तभी आप किसी के साथ कुछ शेयर करना नहीं चाह रहे। वैसे अगर हम किसी के साथ कुछ शेयरिंग करते हैं तो अच्छा ही होता है, मगर यहाँ कार्ड्स दिखा रहे हैं नहीं करना, तो आपने नहीं करना है। अब हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे को ऐसा लगता है कि आप अकेले काम करेंगे और काम काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। उस काम को करने के लिए आपकी अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी उसके अंदर। आप थक भी जाओगे, परेशान भी हो जाओगे। अगर वो काम मानसिक तौर पे करना है तो आप मेंटली स्ट्रेस हो जाओगे, और अगर अपने बॉडी से करना है, हाथों पैरों से करना है, तो भी आप थक जाओगे। यानी कि दोनों ही तरीक़ों से आप थके हुए दिखाई देते हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप इतने थके हुए हो तो काम के अंदर रेस्ट कर लेना ज़्यादा बेटर होता है, रादर देन के इतने थके में काम करते जाओ, क्योंकि काम की क्वालिटी कम हो जाती है। आपने करना क्या है उपाय के तौर पे, जो भी प्लांट्स आपने घर पे अपने उगा रखे हों या आप पार्क में घूमने के लिए जाते हो, उधर आप देखें तो जो नई उगती हुई कोपलें होती हैं उनको देखें, खुश हों उनको देखकर, और उसके बाद आप पौधों को पानी भी दे दें। अगर आपके पास गार्डन है, एक पौधा भी है, तो आप एक पौधे को भी पानी दे देंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। बस आपने करना क्या है कि सिर्फ उसको फ्लरिश करते हुए देखकर आपने खुशी महसूस करनी है, ठीक है, उस प्लांट को। जब आप ये करोगे ना तो आप खुद जब फ्लरिश करोगे ना तो आपको भी लोग देख के खुश होंगे, यानी कि आपको भी फ्लरिश करने का मौका जो है वो मिलेगा। अब हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे को भी आपको देखो, अब ये करने के बाद आप अपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो अपनी फैमिली है, उनके अंदर कुछ ना कुछ ग्रोथ आपको दिखाई देगी। आपको उनका बढ़ता हुआ करियर दिखाई देगा जिसके कारण आपको सेटिस्फेक्शन होगी। अब वहाँ तो उनकी तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन आप अंदर ही मन में अपने आप को ऐसा सोचेंगे कि जैसे मेरी कोई यहाँ ज़रूरत नहीं है और मुझे कोई भी अटेंड नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग इस तरह से अपने आप को फील करते हैं कि हाँ हम बाहर के हैं। तो भगवान का जो प्लान होता है ना वो बड़े स्केल के ऊपर होता है, छोटे स्केल पे नहीं होता। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। तो यहाँ पर आपको शायद नेचर यही सिखाना चाहती है कि कई बारी कुछ चीज़ें दूर से भी ऑब्ज़र्व करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है हमें हर चीज़ के अंदर अपना नाक घुसाना ही है। यू हैव नॉट टू पोक योर नोज इन एवरी मैटर, ठीक है। हर चीज़ के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, एक तरफ दरकिनार रहकर कभी कभी देखना भी सही रहता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यही आपके लिए ट्यूसडे का दिन उपाय है कि स्टे अवे फ्रॉम अदर्स अफेयर्स। वहाँ पे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप दूर रहें, ठीक है। उसके बाद हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे को आप कोई भी नया काम शुरू करोगे, कुछ भी करोगे, आपके मन में आएगा मेरे को ऐसा नहीं करना, मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी काम किया है XYZ, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये मैंने काम किया, ये मेरे को पसंद नहीं है। उसको उठाया और आपने डिलीट कर दिया। लेकिन
मेरी बात को गौर करो कि अगर आप वो डिलीट करके काम दोबारा नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो तो इस बार काम बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर पाओगे। आपका कार्य जो है वो अच्छी तरह से, जहाँ जो फ्लॉज थे उनको आप दूर करते हुए अच्छी तरह से उस कार्य को करोगे। उपाय के तौर पे आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान को सफ़ेद रंग का फूल चढ़ा देना है। आपके लिए वही बहुत बड़ा उपाय है वेडनेसडे वाले दिन, ठीक है। और उसके बाद सूर्य की आराधना मॉर्निंग में आप कर देना। थर्सडे की बात कर लेते हैं। तो थर्सडे कहीं ना कहीं आप स्टक दिखते हो, यानी कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता है। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में फंस गए हो, जिसका आपका दिमाग सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं किस तरह से इस दुविधा से बाहर निकलूं, मैं किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो मुझे करना क्या है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। हनुमान चालीसा का थर्सडे को पाठ करना, अपने गुरु को प्रणाम करना, और ये दोनों चीज़ें जो हैं ख़त्म होती हुई दिखाई देंगी। एक काली मिर्च ले लेना, काली मिर्च लेके अपने मुंह में सुबह सुबह रख लेना, उसको थोड़ी देर अपने मुंह में रोल करते रहना, यानी कि चूसते रहना, और चूसने के बाद एक दांत से कट करके उसको तोड़ करके एकदम से निकल जाना, ठीक है। उसको करने के बाद आपके ऊपर एक भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। उसके बाद जो हल निकल के आएगा, यानी कि जिस भी काम में आप फंस गए हो उस चीज़ का जो हल निकल के आएगा समझौता, ठीक है। आपको किसी न किसी के साथ समझौता करना पड़ेगा। जब कार्ड ये कह रहा है तो उस चीज़ को करने में बिल्कुल आनाकानी मत करो, तुरंत ही समझौता कर लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें मालूम नहीं होता हमें समझौता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को डिले कर देते हैं, छोड़ देते हैं उस चीज़ के ऊपर। छोड़ना, कल देख लेंगे, इस चीज़ को छोड़ो ना, कल हम ये चीज़ देख लेंगे, हो सकता है कल ये बंदा पूरी तरीके से हमारी बात मान जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको उसके साथ समझौता करना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी कर लो थर्सडे वाले दिन उतना ही आपके लिए बेहतर, ठीक। उसी से आपको फ़ायदा होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन के कार्ड्स कहते हैं कि आपके पास सब कुछ है, ठीक है। आप नंबर 1 हो, आपके पास सब कुछ है। नंबर 1 लीडर होता है, वो जिसके पास सब कुछ होगा वही तो सबको खींच के ले जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास धन भी है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, तो डेफिनेटली लोग तो आपके जहाँ गुड़ होगा वहीं तो मक्खियाँ भिन भिन आएंगी, तो उधर ही आएंगी ना। तो आपके पास सब चीज़ है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, कार्ड कहता है सबसे पहले एक चीज़ समझो, भले और बुरे में फ़र्क। सब कुछ पास में होने से आपको अगर समझ नहीं है कौन सही है और कौन गलत है तो आप नुकसान में आ जाओगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को देखो, कौन सही और कौन गलत। सही और गलत के अंदर से अपनी आत्मा को मंथन करो, आत्म मंथन करो, और उसके बाद रिजल्ट निकालो। खुद करो। कार्ड कहता है ये आपने करना है, आपको सिर्फ पावर दी गई है, आपने अपनी बुद्धि, अपने समझ को यूज़ करते हुए आपने आगे चलना है और मत करके रिज़ल्ट लेकर आना है। तो ये आपकी मेहनत है, सारी मानसिक मेहनत है, ठीक है। वो आप करो और उसके बाद आगे चलो। फ्राइडे का आपका यही उपाय है, ठीक है। और आपने एक काम आप कर सकते हैं फ्राइडे के उपाय के अंदर कि आप तिल, चावल और चीनी, 3 चीज़ें जो हैं वो आप चींटियों को ज़रूर दे दें, तो आप रिज़ल्ट जल्दी निकाल पाओगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे ऐसा लगता है कि आपके पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ खान पान का आप गड़बड़ कर लोगे, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और इस तरह से कुछ ना कुछ दिक्कत आपको बनकर आएगी। और उसके बाद जलन पेट के अंदर महसूस हो, इस तरह से आपको होगा। और आपका मन नहीं करेगा कोई काम करने को, कोई काम सोचेंगे भी तो वो डिलेड है, क्योंकि आप थके हुए हैं, बीमार हैं, आपके अंदर से बॉडी जो है आपका साथ ही नहीं दे रही है। तो आपने करना क्या है, सिर्फ जौ इतने से लेने हैं, उस पर पानी या कच्चा दूध, दोनों में से जो अवेलेबल है। कई बार होता है दूध मम्मी उबाल चुकी है, भैया दूध उबल चुका है, तो अब हम क्या करें, अब हम क्या लें, पानी, ठीक है। पानी लगा करके उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम अपने सिर से उसार करके आप उसको जल प्रवाह कर दें, वॉश बेसिन में भी जल प्रवाह कर दें, तो आप देखेंगे कि आपकी तबीयत बहुत बेटर होने लगी है, ठीक है। अब हम ये मूलांक 1 वालों के लिए जो है ये वीकली प्रेडिक्शन यही समाप्त करते हैं। और अब जब अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे तब तक नवरात्र भी आ चुके होंगे, तो नवरात्र आपके लिए बहुत अच्छा सब लेकर आएँ। नमस्कार।